हेलो, कैसे हैं मेरे लाडलों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बउआ वाला टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन, उसी की हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं। और आज के इस टॉपिक से जो है आपके परीक्षा में 2 से 3 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, ये टॉपिक आपके दिल और दिमाग दोनों में बस जाने चाहिए। तो आइए आज की इस सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सभा का नाम आपने देखा, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेरे लाडलों प्रीपोजिशन। अगर आपसे कोई पूछे कि सर प्रीपोजिशन का जो है हिंदी क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्रीपोजिशन को जो है पूर्व सर्ग कहा जाता है हिंदी में। अब आपसे पूछेगा कि सर प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, अगर इंग्लिश में पूछेगा तो आप इंग्लिश में बताएंगे कि प्रीपोजिशन इज अ, यानी कि ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस है। यानी कि आप कहेंगे सर इतना इंग्लिश में बक रहे हैं, थोड़ा हिंदी में भी बताइए, तो हम आपको बता दें कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर वाक्य के साथ जो है संबंध बताता है, उसी शब्द को जो है हमनी के पूर्व सर्ग यानी इंग्लिश में प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। क्या हम बोले हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग के वाक्य के साथ संबंध बता दे, उसी शब्द को हमनी के पूर्व सर्ग यानी कि प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जो है प्रीपोजिशन के जो हैं बहुत सारे जो हैं उपयोग होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि इन जो है एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ऑन जो है एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ओवर, बिटवीन, विथ, ये सभी प्रीपोजिशन हैं। लेकिन इन सभी चीजों का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यही जो है मेन फंडा है आज के इस जो है क्लास में समझना। तो सबसे पहले जो है प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन में कि सर इन का प्रयोग जो है कहाँ पे करते हैं। इन का मतलब होता है मेरे लाडलों में। तो इन का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इन का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से ही जो है किसी सीमा रेखा के अंदर प्रेजेंट होता है, वहां पे जो है वाक्य में संबंध दर्शाने के लिए इनका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे और वो एग्जाम्पल क्या है, द यंग सोल्जर, क्या बोले हम, द यंग सोल्जर, द यंग सोल्जर, द यंग सोल्जर was taken in the was taken in the battleground। The young soldier was taken in the battlefield या battleground भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक नौजवान या एक युवा सैनिक को जो है युद्ध के मैदान में ले जाया जा रहा है। अब इसका जो है हम हिंदी बता दिए कि एक युवा सैनिक को जो है कहाँ, तो युद्ध के मैदान में ले जाया गया है। ठीक है, वास लगल है, मतलब कि कहाँ है मेरे भाई, पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे इन लगा है, इन। अब इन जो है क्या बता रहा है कि जो युवा सैनिक है मेरे भाई, उसे कहाँ पे ले गया गया है, तो उसे जो है युद्ध के मैदान में ले गया है। कहाँ पे, युद्ध के मैदान में, मैदान में एक युवा सैनिक को जो है ले जाया गया है। ठीक है, तो समझिए थोड़ा सा, ये पहले से ही जो है सैनिक जो है क्या था, मैदान में था। सैनिक का भाई काम का है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना, तो पहले से ही जो है वो सैनिक है, मतलब कि मैदान में है। लेकिन अब उसको जो है युद्ध के मैदान में जो है उतार दिया गया है, तो उस संबंध को दर्शाने के लिए मेरे लाडलों यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब कोई सीमा रेखा में कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होता है, तो उस चीज से वाक्य को संबंध बताने के लिए हम लोग जो है इन प्रीपोजिशन का उपयोग
करते हैं। बात समझ गए? द यंग सोल्जर वाज टेकन इन द बैटल ग्राउंड, यानी एक नौजवान सैनिक को जो है युद्ध के मैदान में ले जाया गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब जो है इनका प्रयोग आप समझ लिए कि कोई सीमा रेखा के अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु होता है तो इन प्रोपोजिशन का हम लोग उपयोग करते हैं। अब दूसरी हम आपको पढ़ाएंगे, दूसरी मेरे लाडलों कि इनटू का प्रयोग कहां पे करते हैं। इनटू मतलब भी होता है में, और इनटू का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं। तो पहला में इन का प्रयोग आपने पढ़ा कि कोई सीमा रेखा के अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु होगा तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन का इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई वस्तु किसी एक सीमा रेखा को पार करके किसी दूसरे सीमा रेखा में एंट्री लेता है तो उस समय हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, हमें जो है अच्छा से समझ में आएगा। आइए मेरे लाडलों एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, बर्ड मीन्स क्या होता है, चिड़िया होता है। द बर्ड ड्रॉपेड अ बिग लीफ इनटू द पॉन्ड। द बर्ड ड्रॉपेड a big leaf L-E-F big leaf into the pond। पॉन्ड मीन्स क्या होता है मेरे लाडलू, तालाब होता है। यानी समझिए क्या बता रहा है, यहां पे इंटू लगल है प्रीपोजिशन। एक चिड़िया जो है एक बड़े से पत्ते को जो है तालाब में क्या करती है, तो डालती है। एक चिड़िया एक बड़े से पत्ते को जो है कहां पे डालती है, तालाब में डाल देती है। अब समझिएगा यहां पे इनटू का प्रीपोजिशन का उपयोग इसका मतलब में ही होता है। तो एक चिड़िया जो है एक बड़ा से पत्ते को, अब बड़ा सा पत्ता जो है कोई सीमा रेखा में पहले से था। अब कहेंगे कैसे, अरे भाई पेड़ में था, पेड़ में पत्ता, तो उसको पेड़ में से तोड़ करके और उसको जो है एगो तालाब में डाल दिया गया। यानी पेड़ के सीमा रेखा से निकाल करके और उसको तालाब वाला सीमा रेखा में डाल दिया गया। तो जब एक सीमा रेखा से निकल के ये पत्ता जो है एक बड़ा सा पत्ता दूसरे सीमा रेखा तालाब में गया, तो इसीलिए यहां पे जो है मेरे लाडलों इनटू प्रीपोजिशन का जो है उपयोग हम लोग करते हैं। इनटू इन प्रीपोजिशन का जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से ही किसी सीमा रेखा के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस समय हम लोग इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। और जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी एक सीमा रेखा से दूसरे सीमा रेखा में एंट्री लेता है तो उस समय हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का जो है उपयोग करते हैं। बात समझ गए? चले वेरी गुड। अब जो है मेरे लाडलों, अब जो है हम आपको पढ़ाएंगे बिटवीन। आज का तीसरा जो है हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है मेरे लाडलों बिटवीन। और बिटवीन का जो है हिंदी होता है बीच में। अब बीच में, अब जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाना होता है तो उस समय हम लोग बिटवीन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। आइए समझिए, हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, उससे जो है आपको अच्छा से जो है समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल जो है हम का लेते हैं, ही स्टूड का लिए ही स्टूड बिटवीन he stood between two rival parties। यानी कि जो है वह दो प्रतिबंधित पार्टियों के बीच में खड़ा है। देखिए टू राइवल पार्टीज, यानी कि वह जो है वह दो प्रतिबंधित यानी दो विरोधी पार्टियों के बीच में जो है खड़ा है। स्टूड मीन्स खड़ा होना, ठीक है। तो वह दो प्रतिबंधित पार्टियों के बीच में जो है खड़ा है। जैसे हमने लिखा, अब यहां पे लिख देते हैं ही स्टूड बिटवीन, यहां पे टू हटा के यहां पे हम लिख दिए मदर और यहां पे जो है एंड लिख दिए और यहां पे जो है फादर लिख दिए। आप जो है इससे क्या समझें, तो वह जो है वह माता और पिता के बीच में जो है खड़ा है।
माता और पिता के बीच में खड़ा है, तो यहाँ पे माता एगो और पिता, यानी जब दो गो व्यक्तियों के बीच में जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो संबंध बताने के लिए वहां पे जो है हम लोग बिटवीन प्रीपोजिशन का जो है उपयोग करते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। अब जो है हम लोग आज का चौथा जो है प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा मेरे लाडलों, कौन सा? तो होगा उसका नाम एमोंग। अब एमोंग का मतलब भी जो है क्या होता है? बीच में ही होता है। हमने पढ़ा बिटवीन का मतलब भी जो है बीच में ही होता है, एमोंग का मतलब भी जो है बीच में ही होता है। लेकिन एमोंग का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, आइए समझते हैं। जब एमोंग, जब कोई दो से अधिक के बीच में खड़ा होता है तो उससे संबंध बताने के लिए हम लोग एमोंग का, दो गो के बीच में खड़ा रहेगा बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो गो से अधिक के बीच में जब खड़ा रहेगा तो हम लोग जो है एमोंग प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिखा, ही फेल एमोंग द थीव्स। ही फेल एमोंग, ही फेल एमोंग द थीव्स, ही फेल एमोंग द थीव्स। यानी कि हमने यहां पे क्या लिखा कि वह चोरों के बीच में गिर गया, वह चोरों के बीच में जो है गिर गया। अब यहाँ पे चोरों लिखल है, हम दो को चोर के बात किए हैं नहीं। अगर यहाँ पे लिखा रहता ही फेल, ही फेल, और यहाँ पे जो है तीसरा कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग लिए थे? बिटवीन। अगर यहाँ पे लिखल रहता ही फेल एमोंग, एमोंग, एमोंग टू थीव्स। थीव्स में क्या होता है मेरे लाडलों? तो चोर होता है। तो यहाँ पे अगर लिखा रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता? वह दो गो चोरों के बीच में जो है घिर गया। जब दो गो रहता तो एमोंग यहाँ पे लिखना सही था, नहीं, बिटवीन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, बिटवीन प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ पे चोरों, जब दो या दो से अधिक के बीच में कोई व्यक्ति या वस्तु रहता है तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग एमोंग प्रीपोजिशन का जो है उपयोग करते हैं। हमें जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ही फेल एमोंग द थीव्स, यानी वह चोरों के बीच में जो है घिर गया। ठीक है, चलिए आज का जो है हम जो है पांचवा जो है ग्रामर पढ़ाएं, प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, जिसका मतलब होता है मेरे लाडलों विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। अब के साथ के अलावा भी जो है आप से भी जो है बोलते हैं, ठीक है, के साथ या से। अब जो है इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? तो जब कोई व्यक्ति कार्य शरीर के किसी अंग या अंत, जब कोई व्यक्ति जो है अपने शरीर के अंग या अपने शरीर के द्वारा कोई कार्य करता है तो उसे जो है उस संबंध को दर्शाने के लिए वाक्य के साथ विथ प्रीपोजिशन का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा ही डज नॉट एग्री विथ का होगा तो एग्री विथ मी। अब जो है का इसका हिंदी होगा तो वह मुझसे, विथ का मतलब यहां पे से, तो वह मुझसे सहमत जो है, एग्री मीन सहमत नहीं है, वह मुझसे सहमत नहीं है, यानी कि मेरे से सहमत नहीं है, वह मुझसे सहमत नहीं है, मेरे द्वारा कोई गलती किया गया होगा जिसके कारण मेरे से सहमत नहीं है। तो जब कोई कार्य मेरे शरीर या मेरे शरीर के किसी अंग द्वारा किया जाता है तो उसको दर्शाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग विथ प्रीपोजिशन का जो है उपयोग करते हैं। समझ में आया? ही डज नॉट एग्री विथ मी, यानी कि वह मुझसे जो है सहमत नहीं है। बात समझ गए? तो जब ये सब जो है आपको याद रखेला है। अब जो है हम जो है आज का छठा जो है आपको पढ़ाएंगे बाई, और बाई का मतलब होता है मेरे सुकूनों द्वारा, के द्वारा। अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा जो है कराया जाता है तो उसमें जो है हम लोग बाई प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल से समझिए। आई एम टॉट बाय अ टीचर, लिखल है आई एम टॉट बाय अ टीचर, आई एम टॉट बाय अ टीचर, ए टीचर, ठीक है, ए टीचर, यानी कि मुझे एक
शिक्षक के द्वारा, बाई मतलब के द्वारा, मुझे एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया। यानी कि कोई शिक्षक के द्वारा जो है कोई काम किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा। जब कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर कोई काम किया जाता है या किसी दूसरे के ऊपर काम किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेरे लाडलों, यानी उस प्रीपोजिशन के संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग जो है बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे आई एम टॉट बाय अ टीचर, यानी कि मुझे एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया। हमें पढ़ाने का काम जो है कोई शिक्षक कर रहा था। ठीक है, चलिए वेरी गुड। बाई का समझ गए कहां पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे फ्रॉम का उपयोग कहां पे करते हैं। चलिए, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब होता है से। अब से का जो है हमनी के उपयोग कहां पे करेंगे। अभी जो है एक और पढ़े थे हमनी के से, अब से विथ का मतलब भी से था, तो विथ का प्रयोग हम लोग कहां पे कर रहे थे, जब हम लोगों के द्वारा कोई कार्य संपादित किया जा रहा था या हम लोगों के शरीर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम का उपयोग जो है जब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति अलग होता है, जब कोई वस्तु से कोई वस्तु अलग होता है तो उस समय जो है हम लोग जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हैज बीन, स्मॉल पॉक्स हैज बीन, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। का है इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है, तो चेचक जो है, चेचक को इंडिया से जो है क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। चेचक को स्मॉल पॉक्स यानी चिकनगुनिया भी जो है बोलते हैं। ठीक है, द स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से, भारत से स्मॉल पॉक्स को जो है क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब खत्म कर दिया गया है स्मॉल पॉक्स से, तो इंडिया से बाहर नु हो गया, अलग नु हो गया। तो जब जो है हम लोग किसी व्यक्ति वस्तु या को अलग करते हैं तो उस समय कौन से प्रीपोजिशन का, तो हम लोग फ्रॉम जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। अब विथ का कहां, तो जब मेरे द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहां पे जो है हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। बात समझे, वेरी गुड। जब कोई अलग करते हैं तब जो है हमनी के काची का, तब फ्रॉम का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है कोई बोलेगा सर आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं, तो इसका भी हम बताएंगे कि फ्रॉम का जो है वहां पे किस लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम आपको जो है ऑन का उपयोग बताएंगे। ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। ऑन का हिंदी होता है मेरे लाडलों पर या ऊपर। अब ऑन का उपयोग करते हैं कहां पे हैं, यानी कि जब कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर रखा गया है, एकदम सतह से सटा हुआ है, तब जो है उसे हमनी के बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो उससे उस संबंध को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा उपयोग करेंगे, ऑन का। जैसे देखिए ये कोई एग्जांपल लिखल गई है, काची द कप ऑफ टी, द कप ऑफ टी, द कप ऑफ टी, द कप ऑफ टी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, द कप ऑफ टी ऑन द टेबल। यानी कि मेज के ऊपर, टेबल मतलब मेज होता है, मेज के ऊपर चाय का कप जो है रखा हुआ है, टेबल के ऊपर क्या है, चाय जो है रखा गया है। अब देखिए हम ये किताब ले रहे हैं, किताब के ऊपर जो है इस मार्कर को हमने रख दिया। अब मार्कर जो है किताब से सटा हुआ है, तो इसे क्या हम बोलेंगे, द मार्कर ऑन द बुक। यानी कि ऑन हम यहां पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि मार्कर जब रखे हैं मेरे भाई किताब से सटा हुआ है और किताब के ऊपर है, इसीलिए जो है हम लोग ऑन का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो ऑन का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर होता है लेकिन सतह से सटल रहता है, तब ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम एवब का प्रयोग करेंगे। एवब का मतलब भी जो है मेरे लाडलों
पर या ऊपर ही होता है। लेकिन इसका उपयोग कहां पे करते हैं? तो एबव का प्रयोग जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज के ऊपर होता है लेकिन सटा हुआ नहीं होता है। जैसे किताब पे हम अगर ये मार्कर रख दें तो सटल है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब उठा लिए तो यहां पे एबव का प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे? द मार्कर एबव ऑन द बुक, यानी कि मार्कर जो है किताब के ऊपर है लेकिन सटल नहीं था, इसीलिए एबव जो है लगाए हैं। बात समझें? तो वैसे ही जो है एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एगो क्या लिख रहे हैं? द फैन एबव ऑफ अस, द फैन एबव ऑफ अस, यानी कि हम लोगों के ऊपर जो है पंखा है, हम लोगों के ऊपर पंखा चलता है। तो पंखा जो है हमने के कपार से सटल है, अगर कपार से सटल रहता पंखा तो ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन सटा हुआ पंखा नहीं है, हम लोगों के ऊपर है लेकिन सटा हुआ नहीं है, इसीलिए जो है हम लोग एबव प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। बात समझ गए? चले, वेरी गुड। एबव और ऑन का कहां पे प्रयोग करना है समझ गए ना मेरे लाडलों। अब जो है हम आपको बताएंगे कि सर हमनी के जो है ओवर का प्रयोग कहां पे करते हैं। देख लीजिए, ये ओवर का भी जो है मतलब होता है मेरे लाडलों ऊपर ही होता है। अब ओवर का उपयोग की कहां पे करते हैं? देखिए, जब कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर रखल रहे और वस्तु से सटल रहे तो ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उस वस्तु से ऊपर रहे तो एबव का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऊपर रहे और दो तरफ से कम सटा होना चाहिए। जैसे यहां पे जो है हम किताब रखे हुए हैं और ये मार्कर हम लिए हुए हैं, तो मार्कर जो है किताब से सटल नहीं है लेकिन मेरा हाथ जो है किताब से सटल है। और वैसे ही ई हम पकड़ लिए, आई दोनों हाथ जो है किताब से सटल है, तो एक कलम के बारे में जब बोलेंगे तो जो है हमनी के का लगाएंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे समझिए, एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल लिखल गई है मेरे लाडलो, द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा, द गांधी सेतु ओवर द गंगा, द गांधी सेतु ओवर द गंगा। अब जो है तनी समझिए, गांधी सेतु जो पुल है वो गंगा नदी के का है? ऊपर ही है। तो ऊपर था तो हम लोग ऑन के नहीं प्रयोग किए, ना ही एबव का प्रयोग किए, हम लोग ओवर का प्रयोग काहे किए? तो देखिए, पुल जो है कैसे बनता है? ऐसे बनता है, अरे बनता है। नीचे जो है ये का है? ये सब जो है पानी है। तो देखिए, तो पानी के गंगा नदी के ऊपर ये पुल है, लेकिन दो तरफ से कम जो है सटा हुआ है। तब जो है ये जो पुल का जब हम नाम लिए हैं तो संबंध दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग किए हैं। जब ओवर का प्रयोग कब करते हैं? तो किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु होता है लेकिन दो तरफ से कम सटा होना चाहिए, तब जो है हम लोग काशी का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आई? एबव नहीं, ओवर का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब जो है हम आपको बताते हैं कि सर हम लोग जो है बिसाइड का प्रयोग काहे करेंगे, बिसाइड का प्रयोग कहां पे करेंगे। तो आज के इस क्लास में 10 गो हम लोग जो है पढ़ें, 10 गो जो है नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ें, 10 गो नेक्स्ट क्लास में प्रीपोजिशन का उपयोग पढ़ाएंगे। ठीक है, 10-10 को 2 क्लास में तो प्रीपोजिशन खत्म कर देंगे हम लोग। अब प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछता है, बस हम उन्हें आपको जो है पढ़ाएंगे, जिससे जो है आपके एग्जाम से कोई प्रश्न जो है नहीं छूटे। बात समझ गए? तो इस क्लास को जो है आप दोबारा देख सकते हैं। इसके जो भी नोट्स हैं ये जो है आप SGS क्लासेस ऐप से जो है ले सकते हैं। अगर आप नहीं अभी तक बैच लिए हैं तो उस बैच को ज्वाइन कीजिए, वहां से जो है आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम नजदीक आ गया है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही बेटर जो है आपका रिजल्ट आएगा। तब मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।